जोधपुर से बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका निकलती है लूल के नाम से। महिपाल सिंह जी राठौड़ जो है उस पत्रिका के संपादक हैं। उसका एक लोरी विशेषांक निकला है। जो भी व्यक्ति इस दिशा में काम करना चाहे उसके लिए लोरी विशेषांक बहुत ही उपादेय है। लोरी का तो मनोरंजन और शारीरिक दृष्टि से तो महत्व है ही, उससे अधिक महत्व मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि दोनों के बीच में एक माँ के अंदर जो वात्सल्य भाव है, परिवारजनों के अंदर जो वात्सल्य भाव है और बच्चे के अंदर जो एक नए प्रकार के जीवन की उमंग है, उनका भी परितोष जो है वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लोरियां कर देती है। लगभग 250 से अधिक वर्ष हो गए जब से भाज ने मालवा की संस्कृति को, मालवा की सुभाष को दुनिया के तमाम हिस्सों तक प्रसारित किया है। और डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पूरे आयोजन को ऐसा लग रहा था कि जैसे दिव्य दृष्टि लिए हुए संजय सबको दिखाता था, उसके प्रमुख मालिक को घर के, आपने सबको फिर से दर्शन करवा दिया यहाँ पर। धन्यवाद प्रज्ञा जी। प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह जडेजा जी, आपकी पंक्ति में एक पंक्ति जोड़ूंगा। आपने कहा कि मेहंदी तो अभी मालवे रंग गयो गुजरात। हमारे यहाँ संजा में गाया जाता है कि चांद गयो गुजरात, हिरण्या का बड़ा बड़ा धारा, छोरा छोरी डर गई। तो इन गीत में भी गुजरात आए। गुजरात और मालवा के तो बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं और ये बहुत शाश्वत है, सुदूर अतीत से चले आ रहे हैं। चालुक्य जो है वो लोग यहाँ आए और जो देवी माँ है हरसिद्धि वो गुजरात से ही आई और उनके और कुल देवी के रूप में आप लोग पूजने आते हैं, पता है? उसी नगर से जहाँ से ये राजपीपला, बिल्कुल। तो बहुत सुदूर अतीत से इसका रिश्ता है। उसको अर्पित किया और बहुत अच्छे से समाहरण किया। अपनी बात का संक्षेप में इस संगोष्ठी की सफलता और सार्थकता सिद्ध करने वाला यह समापन सत्र हुआ है। मैं इस रूप में इसकी घोषणा करता हूँ कि इससे प्राप्त जो निष्कर्ष है आने वाले समय में देश के तमाम हिस्सों तक पहुँचेंगे। इसको संचित करके आने वाले समय में दूर दूर तक इसको पहुँचाएं और इसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं उन्हें हम शासन प्रशासन के स्तर तक भी पहुँचाएं। और आज का यह जो संगोष्ठी का सत्र समापन का है, इसके माध्यम से सभी लोग शासन प्रशासन और अन्य जो निकाय हैं उन तक इस बात को पहुंचाने की चेष्टा करेंगे कि आने वाले समय में लोगों को जनजातीय भाषाओं से जुड़ी हुई संस्कृतियों और साहित्य के संरक्षण संवर्धन की दिशा में हम लोग काम करेंगे। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मालवा की जो विशेषता है, मालवी जो है वह काव्य मंचों के माध्यम से समकालीन संदर्भों से सीधे सीधे मुठभेड़ करती हुई आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर केवल पुराने जो सवाल है वही रहे। समय के प्रवाह के अंदर इन लोगों ने, आप सोचिए कि यहाँ एक ऐसे कवि बैठे हुए हैं जिन्होंने मालवी में कोरोना पर कविता लिखी है। मेरा आशय डॉक्टर शिवचंद्र जैसे वह कोरोना की सारी दुनिया को विचलित कर रहा था। मानव मन की स्थितियों को बुनते हुए स्वयं शिवचंद्र जी ने कोरोना पर एक बहुत ही मुकम्मल कविता लिखी है, जो कि देश में सर्वाधिक प्रसारित दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी लोक संस्कृति का प्रवाह है, हमारे लोक जीवन की विविध आयामी अभिव्यक्तियां हैं, वो आज भी अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसको वो समाहित करती है। वो केवल पुरातन विषयों को ही नहीं उठाती, एकदम समकालीन जीवन संदर्भों को भी प्रतिपादित करती है। मैं मानता हूँ कि यदि समकालीन कविता से लोक एक तरह से विस्मृत होता चला जा रहा है, उसे यदि पुनर्स्थापित करने का काम कोई करता है तो हमारी मालवी की लोक कविता करती है, बुंदेली की लोक कविता करती है, तमाम भाषाओं की लोक कविताएं फिर से लोक की प्रतिष्ठा करती है। क्योंकि हम ये पा रहे हैं कि समकालीन दौर में बहुत सारे ऐसे कविगण हैं जिन्होंने लोक की लगभग उपेक्षा की है। नितांत निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्तियां उनके काव्य में दिखाई देती है, जिसका साधारणीकरण नहीं हो पाता। लेकिन हमारे जो मंच जयी रचनाकार हैं, वो चाहे आनंदराव दुबे हो, चाहे कोई बैरागी हो, चाहे नरहरि पटेल हो, चाहे भावसार बा हो, इन तमाम रचनाकारों ने लोक मन में बैठकर उसमें उतर करके अपनी जो अभिव्यक्तियां की हैं वो आज भी ताजा बनी हुई हैं। हरीश निगम को याद करिए कि दिल्ली तो देखी ली रानी, और दिल्ली तो देखी ली रानी मारे साथे चाल वो, दिल्ली तो देखी ली रानी मारे साथे चाल वो, भारत माता का
हृदय में जड़ो रतन शोभा। तो आप देखिए कि भारत माता के हृदय में जड़ा हुआ जो रत्न है वो मालवा है, यह हमारा कवि कहता है। और उसकी जो तमाम अभिव्यक्तियां हैं उसके माध्यम से वो संकेत करता है आला उदल ताल झुमरी, आला उदल ताल झुमरी, नौटंकी और ब्रह्मानंद, गरबा नाच राम की लीला हुई रही है स्वर्गीय आनंद। चंद्र सखी का भाव गीत में बाजे कितना साज वो, नानी भाई का मामेरा में बाजे कितना साज वो, रामदेव को ब्याह गवैरियो भरियो हुआ चौपाल वो, भारत माता का हृदय में। देखिए आप, भारत माता का हृदय में जड़ियो रतन सुपाल। तो इस तरह से अनेकानेक रचनाकारों ने न केवल लोक जीवन की अभिव्यक्ति की है वरन मानव मन की प्रतिष्ठा को बढ़ाया ही है। और अनेक ऐसे प्रश्न थे जो हमारे उनके दौर के थे, उन सबको भी उन्होंने संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया। और एक कविता तो ऐसी बना दी हरीश निगम जी ने कि कई लोग नाराज हो गए, क्योंकि लोकतंत्र जब आया तो बहुत सारी जो पुरानी व्यवस्थाएं थी ध्वस्त हुई, सामंती व्यवस्था ध्वस्त हुई, तो लोगों ने उन पर आक्रमण करने की चेष्टा की थी। सर इस बात की ताकीद करेंगे चौरसिया जी कि पुरानी परिपाटी समाप्त होने लगी थी, शोषण चक्र समाप्त होता चला जा रहा था, तब उन्होंने जो कविता लिखी थी कि मोटा मोटा पोतिया बांधा, कमर में खुशी तलवार, छोरा छोरी खाए चले मियां, गिरवे हैं आपको घर बार। आप देखिए कि सीधे सीधे अपने समय के साथ मुठभेड़ करना ये कवियों की विशेषता रही है और यह धारा जो आबाद रूप से चली आ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि इस दौर में भी चाहे श्री चौरसिया जी यहाँ मौजूद है, राजेश रावल सुशील है, ऐसे अनेक रचनाकार हैं जो निरंतर मालवी कविता धारा को निरंतर प्रखर से प्रखरतर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि इन रचनाकारों ने निरंतर ऐसे विषयों को उठाया है जो जिनसे हम दूर हो रहे हैं, हम प्रकृति से पर्यावरण से दूर हो रहे हैं, हम लोग बैलगाड़ी को छोड़ करके और नए प्रकार के वातावरण में नए प्रकार के यादों में जो है यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो रचनाकार है वो संकेत देता है कि हमारा झेला ने झूमर झूला खाए रे हटीला, जरा धीरा गेरो ने बैलगाड़ी, जरा धीरा गेरो ने बैलगाड़ी के, हमारा माथा को भंवर सर की जाए रे हटीला, जरा धीरा गेरो ने बैलगाड़ी। तो आप देखिए कि इस दौर में भी स्त्री मन की जो स्थितियां हैं उनको उन्होंने ढूंढा है और ये संकेत दिया है कि है प्रिय, इस दुनिया को मेरे नजरिए से देखो, प्रकृति परक नजरिए से देखो, गहरी मूल्यवत्ता के साथ देखो, गहरे पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ इस दुनिया को देखो। यह आग्रह मालव नायिका करती है, वो बार बार जो है इस बात की संकेत करती है कि हम प्रकृति के संगी हैं, क्योंकि स्याला जा रहा है और अब जो है ग्रीष्म आ रहा है। तो हमारा जो महाकवि है वो कहता है ओट पठे सीसी करे मुंडे निकले भाप। कौन है? श्री चौरसिया। ओट पठे सीसी करे मुंडे निकले भाप, स्यालो चक्रे दी के ठंड बापरे बाप, ठंड बापरे बाप। तो बर्ची सरी को बायरो घुस कर लियो गाँव। अभी हमने देखा घाव कर रहा था, वहां कभी बैठे हुए श्री चौरसिया। बर्ची सरी को बायरो घुस कर लियो घाव, अपने मल्लम अब बनियो जलतो हुओ अलाव। ठंड भरानी अब विकट, खेत खला घर काम, दाग बजे काया ठरे, याद आए बस राम। धूजिया लोग सब जालम महीना पोस का महीना जालिम, चिमटा खोड़े पाए हो ठंड उड़े रही होश, गरीब गुरबा लोग के स्यालो जाने काल, ओढ़ा बिछावा की फिकर हर दिन आफत जाल, पिया बिना अब एक। देखिए कवि कैसे अपने हृदय की बात करता है। पिया बिना अब एकली बिरहन मर जाए,
बाहर चाले धूजनी भीतर बलती लाए। बाहर तो ठंड है लेकिन बिरहनी है, वो अंदर से जो है भीतर की जो आग है उसको कैसे नियंत्रण में लाएगी। बाहर की ठंड है वो तो नियंत्रित की जा सकती है। नाना टावर नहीं हटे बिस्तर से अब रोज, नाना टावर नहीं हटे बिस्तर से अब रोज, चिल्लई चिल्लई के सुबह माता पिता को खोज। नरम हुई सूरज किरण घट्यो ताप को मान, तड़को अब मीठो लगे स्याला की पहचान। और अंत में कहते हैं स्यालो मौसम है गजब, स्यालो है मौसम गजब, एक नवो त्योहार मन में लहरा सी उठे, इछल इछल नर। तो आप देखिए कि एक कवि किस तरह से अपने समय को, अपने समय की संवेदनाओं को एक बहुत व्यापक फलक पर न केवल पहुंचाता है वरन वह सब को आह्वानित भी करता है, आमंत्रित भी करता है कि ये जो जीवन है का अंग बन जाए। यही लोक संस्कृति की सार्थकता है। आप सभी ने सुना, धन्यवाद।